नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो हैं अभी उद्धव ठाकरे को लेकर के और विपक्ष ने जो सवाल खड़े किए हैं उन सवालों में पूरी तरीके से घिर चुके हैं उद्धव ठाकरे सरकार। और ये जब से लाउड स्पीकर का मुद्दा उठा है तब से तो उद्धव ठाकरे सरकार की और उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्रियों की समस्याएं बढ़ चुकी है। लेकिन दोस्तों अब ये बातें क्यों निकल करके सामने आ रही है? उद्धव ठाकरे सरकार में जेल की हवा बहुत ऐसे ऐसे बड़े नेता खा रहे हैं। और आखिर क्यों? इसलिए कि उद्धव ठाकरे सरकार के राज में बहुत ज्यादा छूट मिल रही है। बहुत सारे पुलिस कर्मियों के द्वारा लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, जिस रीजन से आज साफ तौर पे बड़े बड़े नेता भी धांधली करते हुए पकड़े जा रहे हैं, वसूली करते हुए पकड़े जा रहे हैं। इनफैक्ट आपको बता दें कि बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर भी जेल के चक्करे काट रहे हैं, रोटियां तोड़ रहे हैं। और इस पे तो बीजेपी के बड़े नेता मोहित कंबोज जी ने भी ये कह दिया कि एक और आईपीएस ऑफिसर के एक्सपोज करूंगा बहुत जल्द। दोस्तों आपको बता दें कि जेल की हवा उद्धव ठाकरे सरकार में जिस तरीके से बड़े बड़े नेता खा रहे हैं, उसमें नवाब मलिक हो, चाहे अनिल देशमुख हो, चाहे सचिन वजय हो, ये तमाम लोग दोस्तों धांधली करके दलाली करके ये सब लोग जेल के चक्करे काट रहे हैं और जमानत के लिए गिरगिरा रहे हैं। लेकिन दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे कि ये खुद फंसते हुए दिख रहे हैं। आखिर दोस्तों क्या इन्होंने बयान दिया आपको बता रहा हूं। इन्होंने कहा कि हिंदुत्व की आवाज को उठाने की कोशिश विपक्ष ना करे। और ये किस पे सवाल किया इन्होंने दोस्तों? इन्होंने बीजेपी और मनसे को साफ तौर पे चेतावनी दी है। दोस्तों ये कहां पे क्या गलत है? अगर कोई इंसान अगर हिंदुत्व की आवाज को उठाना चाहेगा, चाहे वो बीजेपी हो या मनसे हो, तो एक मुख्यमंत्री होने के नाते आप उसको सपोर्ट करेंगे या फिर उसे आप ये कहेंगे कि विपक्ष के लोग हिंदुत्व की आवाज उठाने की कोशिश ना करें? यहाँ पे बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा तंज कस दिया है मनसे चीफ राज ठाकरे ने और उनके नेताओं ने। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, शिव की सेना हनुमान चालीसा के पाठ से डर जाएगा। दोस्तों ये मनसे की तरफ से ये बहुत बड़ा ये बयान आया है, बहुत बड़ी चेतावनी आई है कि आज जो है शिवसेना की सेना जो है वो हनुमान चालीसा से डर चुकी है। और ये कहीं ना कहीं बयान के बाद साफ तौर पे तिलमिली दिख रही है उद्धव ठाकरे सरकार को। लेकिन अब आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पे मनसे को लेकर के जिस तरीके से लाउड स्पीकर का मुद्दा, लाउड स्पीकर का बयान जिस तरीके से चारों तरफ गूंज रहा है, और आज है 1 मई और आज के दिन औरंगाबाद में सम्मेलन होने को है और वहां पे बहुत बड़ी सम्मेलन है जिसमें कि 16 शर्तों से उनको यह सम्मेलन करने की अनुमति दी गई थी। आपको बता दें दोस्तों कि राज ठाकरे जी हैं जो 100 गाड़ियों से औरंगाबाद पहुंच चुके हैं मनसे चीफ, और उनकी स्वागत में संभाजी के पास पहुंच करके उन्होंने वहां पे उनको फूल समर्पित किया और उनके स्वागत में पूरे पुलिसकर्मी और पूरे उनके कार्यकर्ता मौजूद हैं पहले से ही। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी जायजा लेने के लिए पहले औरंगाबाद सम्मेलन में पहुंचे और वहां पे पूरी जायजा ली। दोस्तों आपको बता दें कि 2000 पुलिसकर्मी राज ठाकरे की सुरक्षा में मौजूद हैं। सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है और 16 शर्तों में से एक शर्त यह भी है कि आप सम्मेलन में 15,000 से ज्यादा कार्यकर्ता और राजनीति में आप ना वहां पे मौजूद होने दें। और एक शर्त और रखा गया है कि भड़काऊ भाषण न दिया जाए जिससे कि समाज में द्वेष फैले, हिंसा फैले। दोस्तों महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से कोशिश में थी कि औरंगाबाद सम्मेलन लाउड स्पीकर वाला मामला सफल ना हो, लेकिन फिर भी आपको बता दे दोस्तों कि यहां पे औरंगाबाद पहुंच करके राज ठाकरे ने पूरी तरीके से सम्मेलन को संबोधित करने का फैसला लिया और वहां पहुंच करके बहुत बड़ी बड़ी बात करने वाले हैं। अब आपको बता दें कि अब वहां पहुंचने के बाद क्या राज ठाकरे जो 16 शर्तों पे जो उनको अनुमति दी गई है औरंगाबाद में सम्मेलन करने की, क्या उस पे ये अमल कर पाएंगे, चल पाएंगे? लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए दोस्तों चारों तरफ से पुलिसकर्मी और हर तरफ से सिक्योरिटी प्रदान कर दी गई है। दोस्तों जब से मनसे चीफ राज ठाकरे ने औरंगाबाद में सम्मेलन की बात करी है तो शिवसेना सांसद संजय राउत की सीना फूल रही है।
अब वो सोच रहे हैं कि ये अगर सम्मेलन सफल हो गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि अवैध लाउड स्पीकर को पूरे देश से हटाना चाहिए, ये कहीं ना कहीं अब इस पे अमल करेगी राज्य सरकार। दोस्तों, अगर ये सम्मेलन में राज ठाकरे जी का सम्मेलन अगर सफल हुआ तो 3 तारीख का अल्टीमेटम भी उन्होंने दे रखा है, 3 मई को। अब उसके बाद तो और बड़ा बवाल होने वाला है। उन्होंने चेतावनी दे दी दोस्तों, चेतावनी दे दी कि अगर 3 मई तक अवैध लाउड स्पीकर को नहीं हटाया तो उसी मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा और जिसको देखना है रोकना है रोक ले, मैं पीछे नहीं हटूंगा, डरूंगा नहीं। दोस्तों, पूरे देश से राज ठाकरे जी को समर्थन मिल रहा है। पूरे देश से लोगों ने उनको समर्थन देकर के कहा कि ये हिंदुत्व की आवाज उठाने वाले शेर हैं। लोगों ने कहा कि ये बाला साहब ठाकरे के दूसरे रूप हैं, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जो हैं वो हिंदुत्व की आवाज को उठाया करते थे। लेकिन दोस्तों, महाविकास अघाड़ी सरकार की तरफ से, उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से यह बयान आया कि कोई बाला साहब ठाकरे की तरह भगवा वस्त्र धारण कर लेने से हिंदुत्व की आवाज नहीं बन जाता है, हिंदुत्वता की परचम नहीं लहराता है। लेकिन दोस्तों, ये किस तरह की बयान है? ये कहीं ना कहीं राज ठाकरे जी के हिम्मत को तोड़ने की कोशिश है, साजिश है। लेकिन फिर भी राज ठाकरे अपनी एकाग्रता से, बुलंदता से पूरे हिंदू वासियों के लिए ये परचम लहरा रहे हैं और जितने भी अवैध लाउड स्पीकर हैं उनको हटाने के लिए पूरी देश से मांग कर रहे हैं कि इसके खिलाफ अपनी आवाज को उठाएं। महाविकास अघाड़ी सरकार की किरकिरी और ज्यादा बढ़ जाती है, तब बढ़ जाती है जब खबरें ये आती है कि मनसे और बीजेपी बीएमसी चुनाव में गठबंधन करने वाली है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इंटरनली सोर्सेज से खबरें तो आई कि गठबंधन करने वाले हैं ये दोनों, मनसे और बीजेपी। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि कलेजा क्यों फट रहा है महाविकास अघाड़ी सरकार की कि अगर मनसे और बीजेपी अगर गठबंधन कर लेगी तो हम हो सकता है बीएमसी चुनाव हार जाएंगे। लेकिन जो इंटरनली बातें आई है दोस्तों, यहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस जी ने यह कहा कि हमने कोई गठबंधन नहीं किया है, बीजेपी अपने आप में समर्थ है और बीजेपी जो है नरेंद्र मोदी जी के काम से पूरा देश और दुनिया बीजेपी को सपोर्ट करता है। हमें वोट मांगने की जरूरत नहीं है, जनता हमें समर्थन देगी। लेकिन दोस्तों, खबरें यह भी आ रही है कि मनसे और बीजेपी ने गठबंधन भी किया है, करी जा सकती है। लेकिन दोस्तों, ये भी समझ लीजिए कि अगर मनसे और बीजेपी ने गठबंधन कर लिया तो महाविकास अघाड़ी सरकार की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जाएगी। ऐसे समस्याएं अभी कोई कम नहीं है, लेकिन गठबंधन के बाद और ज्यादा समस्याएं बढ़ती चली जाएगी। अभी तमाम सारे मुद्दों पे आप क्या सोचते हैं दोस्तों, अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। जय हिंद।